हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। एग्री विद कीवर्ड्स में आपको स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जो IBPS आरआरबी स्केल 2 जो होता है, आरआरबी स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है, उसका कट ऑफ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया है कि सर बताइए इसके बारे में, कट ऑफ का बताइए। तो हम कट ऑफ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, फुल डिस्कस करेंगे। ठीक है। आरआरबी स्केल 2 का फाइनल रिजल्ट क्या, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, यानी कि 100 मार्क्स में से कितने मार्क्स पर कट ऑफ लग सकती है, एक अनुमान है। हो सकता है ये अनुमान हमारा गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जो अनुमान हम देंगे कुछ डाटा के बारे में देंगे, डाटा के आधार पर हम देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बता देंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखो चीज़ें क्या होती है कि हम अपना अनुमान ही लगा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि स्केल जो कट ऑफ है, कट ऑफ डिसाइडेड किसके थ्रू होती है, IBPS आरआरबी के थ्रू होती है। बट हम अनुमान लगा रहे हैं क्या है, तो थोड़ा सा फैक्ट लेंगे, फैक्ट के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कट ऑफ आ चुका है। जिन विद्यार्थियों का कट ऑफ अभी आया है, यानी कि जो इंटरव्यू देने के बाद, इंटरव्यू जिनका हुआ है, इंटरव्यू के बाद मार्क्स नहीं दिखाता है आरआरबी स्केल 2, वो बाद में दिखाता है जब आपका इंटरव्यू हो जाता है। यानी कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, यानी कि इंटरव्यू में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उनका ऑलरेडी पहले ही दिखा चुका है, ओके, स्कोर कार्ड। बट जिसका इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ आया है, यानी कि जो मार्क्स उसको दिया गया है, वो अब उसको दिखाया गया है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले चीज़ों को देखेंगे कि कट ऑफ क्या है। ठीक है। 2 स्टेज में होती है। वन इसको द इंडिविजुअल टेस्ट आपने लिया है, उसके बाद आपका जो इंटरव्यू है, जो नेसेसरी है, आपका वेटेज है, टोटल वेटेज जो नेसेसरी है, कट ऑफ को अप्लाई किया जाता है 2 स्टेज पे। पहला स्टेज होता है स्कोर पे, इंडिविजुअली टेस्ट में जितने भी स्कोर आया है उस पर। दूसरा है टोटल वेटेज, जो वेटेज स्कोर है व्हेन एवर नेसेसरी, जो भी नेसेसरी वेटेज स्कोर होता है वो। तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं कि देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर एग्रीकल्चर का कट ऑफ डिस्कस किया जाएगा। पहले तो एक बात है कि यहाँ पर IT ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, ट्रेजरी मैनेजर के बारे में बात नहीं होगी। यहाँ पर बात होगी एग्रीकल्चर ऑफिसर आरआरबी स्केल 2। आरआरबी स्केल 2 SOG से आप बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, वो भी एग्रीकल्चर के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहा। ये 40 क्वेश्चन होते हैं, सभी को पता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर यहाँ से बात करें, इससे बात करें, तो यहाँ पर आप समझते हो कि ये 40 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। लगभग 200 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और 240 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। अब देखिए 1 2 3 सॉरी कितना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 हैं। 6 गुना 40, 240 आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। 240 टोटल क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 240 होते हैं। मार्क्स कितने होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है। ये आपका बेसिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि OBC SC की कितना गया। एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर की बात करें तो 40 में से जिस स्टूडेंट का एक कट ऑफ रहा, यानी कि 1 मार्क्स जिसका आ गया, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी आपका NCL हो, ठीक है, या PWD हो, उसका कट ऑफ 1 नंबर पर गया है। जो जनरल कैटेगरी है उसका भी 1 नंबर पर गया है कट ऑफ। दूसरा है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस में 1 पे गया है, 1.5 पे गया है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जिसपे इंग्लिश लैंग्वेज लिया था 1 पे गया है, और जनरल का 4 पे गया है। ठीक है। और जो हिंदी की बात करें, हिंदी जिसने 40 क्वेश्चन में से 4.25 मार्क्स लिया है, उसमें उसका यहाँ पर देख लीजिए, जनरल में 7.75 मार्क्स गया है। ठीक है। ये जनरल के लिए है। कंप्यूटर की बात करें तो OBC SC ST के लिए 4 है, ये इसका 8 है लगभग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो 1 इसमें है, 1 इसमें है। तो आप देख लिए कट ऑफ 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें, लगभग 1-1 है, 1-1 है, मान लीजिए 1-1 है लगभग। तो आप अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में OBC ST के लिए इतना है, और इसके लिए 4.75 है। तो देखें कट ऑफ कितना कम है, कट ऑफ वास्तव में कम है। ठीक है। कम चीज लिए क्यों रखा गया, क्योंकि इसको हमें क्या करना होता है कि इसको हमें वेटेज करना होता है, यानी कि आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, मेरिट में भी आना पड़ेगा। अगर सपोज दैट मान लो मेरे इसमें से 200 में से 200 मार्क्स में से मेरे 150 मार्क्स आते हैं,
लेकिन रीजनिंग में मेरा 0 आ गया, ये एक नंबर से कम आ गया, 0.5 आ गया, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा जो सेक्शनल कट ऑफ है वो फैलिड हो गया है, यानी कि सेक्शन कट ऑफ जो मेरा था वो मैं क्या हो गया, उसमें फेल हो गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा और आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि अगर हम बात करें कट ऑफ आप ज़्यादा नहीं गया, ठीक है, अब बात करेंगे कि इसमें कितना गया है ना, कि हमें इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को बुलाया गया, और कि वो भी बात होगी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट, यहाँ का जो स्कोर रहा, कट ऑफ रहा, जो एग्रीकल्चर का कट ऑफ रहा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर शायद नहीं दिखा रहा है, अगर नेक्स्ट पर देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर हमने क्लिक किया तो कैंडिडेट यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर का कट ऑफ जो रहा 26.88 रहा, 26.88, 26.88 रहा। SC ST OBC EWS जनरल कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए छोड़ के इनको, बाकी के लिए सबके लिए कितना रहा, OC के लिए कितना 47 रहा, बट बाकी के लिए क्या रहा, इतने कट ऑफ रहा 26.88। इतना कम कट ऑफ कैसे गया? दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि इसका एक जो पेपर जो लेवल था, पेपर जो डिफिकल्ट लेवल रहा पेपर इसका, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने तुक्का मारा होगा, एग्रीकल्चर में तुक्का मारा होगा, रीजनिंग में तुक्का मारा होगा, तो तुक्के वाले तो निकल गए भाई, तुक्के तो नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही क्वेश्चन को पेल दिया, 200 150 कर दिया, 50 कर दिया, और मान लो किसी में सेक्शन वाइज हो गया, उसके मान लो 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, लेकिन सेक्शन वाइज उसका 0 आ गया, तो वो खत्म, मतलब वो खत्म, बिल्कुल उसे नहीं लेंगे। तो 26 का कट ऑफ का मतलब यही हो सकता है। एक तो कैंडिडेट क्या हो सकते हैं, मान लो जो टफ लेवल रहा इस तरह, 26 कट ऑफ बहुत कम बैठता है, कितने का, 200 मार्क्स में से, 200 में से 26 का कट ऑफ रहा, 26.88 का। तो हमने आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में बात किया है, तो ये आपका इंटरव्यू का कट ऑफ है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 25 को मान लो 25 नंबर है और इसको मल्टीप्लाई 4 से करूँ, तो 4 5 20, 4 2 8 10, यानी कि इसका जो 80 में से कट ऑफ रहा 10 नंबर। जिस स्टूडेंट के 80 में से, यानी कि हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, किसको कन्वर्ट कर दिया, 200 को हमने 80 में कन्वर्ट कर दिया। अगर जिस स्टूडेंट के 10 नंबर सही है, 11 नंबर सही है, उसको इंटरव्यू में बुलाया लिया गया है, इंटरव्यू में बुलाया गया है। जिसके 80 में से अगर मैं बात करूं, 200 में से अगर मैं बात करूं, 200 में से इतने मार्क्स जिसके हैं, और 80 में से कितने मार्क्स, 10 मार्क्स लगभग, ठीक है। तो अगर हम देखें, मोटा मोटा सा अगर देखें, तो 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 10 बैठता है, यानी कि 100 बैठता है, तो पॉइंट लगाएंगी तो लगभग 10 मार्क्स में हमको बुलाया गया है, 10-11 मार्क्स पे हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, ठीक है। अब ये बात हो गई कि हमें कितने मार्क्स पे बुलाया गया, 80 में से बुलाया गया, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि भाई देखो कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ जो डिसाइडेड होती है, कैंडिडेट जो कट ऑफ डिसाइडेड होती है, एक तो आपकी वैकेंसी पर डिपेंड करती है, वैकेंसी कितनी है, उसका एग्जाम का लेवल कैसा रहा, टफ रहा, डिफिकल्ट रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा। एग्जाम का लेवल जो रहा वो मॉडरेट रहा, डिफिकल्ट रहा, इजी तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। कोई भी कैंडिडेट वहाँ पर ऐसा नहीं था कि रीजनिंग में वो कंफर्म हो रहा था कि 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से कर रहा है। जिसका रीजनिंग बच्चा है, ऐसी बात नहीं, उसने 30-30 क्वेश्चन भी किए होंगे, 25-25 क्वेश्चन भी किए हैं, लेकिन में कैंडिडेट की संख्या कम है। तो यानी कि जो स्टूडेंट इतना 26.88 का कट ऑफ का मतलब क्या हो सकता है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो डिफिकल्ट रखा, कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे नहीं हो पाए, कैंडिडेट को अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाए, जिस वजह से 26 रहा 200 में से, ठीक है। अब बात करेंगे कि देखो वैकेंसी, बिल्कुल वैकेंसी पर डिपेंड होती है कट ऑफ, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है उस पर डिपेंड होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो 26.88 पे पूछाया। चलो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आगे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये आपका सरकारी रिजल्ट है, आप लोग जानते भी होंगे इसके सरकारी रिजल्ट के नाम से हैं। इसने जब इसका नोटिफिकेशन आया था तो नोटिफिकेशन में इसने कुछ चीज़ें बताई थी जिसको हम यहाँ पर लेके बात करेंगे। तो आप आराम से बैठ जाइए, हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर ये जो चैनल है इस पर पूरा डिस्कस किया जाता है, किसी चीज़ को छुपाया नहीं जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में जो वैकेंसी थी वो 60 थी जब ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया।
बहुत सारे स्टूडेंट तो 60 को देख के अप्लाई भी नहीं कर पाए, उन्होंने सोचा अरे वैकेंसी तो बड़ी नहीं है, 60 पे तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई ना किया हो, ये कर दिया हो सकता है। तो 60 वैकेंसी थी जब ये सबसे पहले नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे चलने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका दो चीज़ें हैं कैंडिडेट स्टूडेंट। यहाँ आप अगर आप देखेंगे तो दो नोटिफिकेशन है, डाउनलोड नोटिफिकेशन और रिवाइज्ड नोटिफिकेशन। ऐसा कैसे भाई, दो नोटिफिकेशन कैसे हो सकते हैं एक एग्जाम के? दो नोटिफिकेशन ऐसे हो सकते हैं, पहले तो ये रिलीज किया गया था, उसके बाद वैकेंसी को इंक्रीज किया गया, डिक्रीज किया गया, जो भी होती चीज़ें इसमें यहाँ पर बढ़ाया गया। यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन में वैकेंसी थी 60, यहाँ पर हो गई 122। तो इसका मतलब क्या है कि इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी को बढ़ाया गया। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखो आप चाहे तो सरकारी रिजल्ट पर जाइए, रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर आरआरबी स्केल 2 कट ऑफ लिखा है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाएगी। तो यानी कि दो नोटिफिकेशन इसलिए किए यहाँ पर, तो जो आपका अब देखेंगे ये तो नोटिफिकेशन पहला है, इसके बाद एक और रिवाइज किया गया नोटिफिकेशन है। तो जैसे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 122 वैकेंसी दिखाएगा, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये 60 वैकेंसी दिखाएगा। एक बात है, ठीक है, इतना हो सकता है। दूसरी बात हम बात करेंगे वैकेंसी में, बिल्कुल वैकेंसी में अगर मैं कहूँ कि चलो मैं इसको रिवाइज नोटिफिकेशन पर हमने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया, डाउनलोड अगेन है क्योंकि मैंने इसे पहले भी ऑलरेडी डाउनलोड किया गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा ओपन होगा, चलो ओपन हो गया है लगभग, मान लीजिए ये ओपन हुआ है, चलो ठीक है जी। हम बात करेंगे कट ऑफ पर, बात करने वाले हैं तो कट ऑफ पर ही बात करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया, कट ऑफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात आ गए कट ऑफ पे। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ के बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है। कट ऑफ तो पहले तो एक बात, कितने कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया होगा, ये बात है। तो आरआरबी स्केल 2 का जो प्रोविजनल यानी कि जो भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है, तो उसका कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, कितने कैंडिडेट बुलाए जाते हैं? एक सीट पर 3 कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? एक यूट्यूबर ने तो 5 बताए थे, जिस यूट्यूबर ने 5 बताए थे उसने तुक्का मारा, उसको नहीं पता था, ठीक है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। 5 कभी नहीं बुला सकता आरआरबी एक वैकेंसी पर 5 को कभी नहीं बुला सकता, वो भी इंटरव्यू के लिए। लिखा हुआ है, चेक कीजिए, चेक कीजिए, यहाँ पर लिखा है नोट कैटेगरी नोट एक्सीडिंग 3 times ऑफ द डिक्लेयर वैकेंसी शैल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए 3% यानी 3 times ऑफ द डिक्लेयर वैकेंसी, जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई है उससे 3%, अगर 3 times की अगर बात करें तो 3 से ज़्यादा हम वो बुला नहीं सकते। एक वैकेंसी पर 2 को बुला सकते हैं, 1.5 को बुला सकते हैं, 1 को बुला सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा 4 को नहीं बुला सकते, एक वैकेंसी पर 5 को नहीं बुला सकते। इसमें लिखा है नोट एक्सीडिंग 3 times ऑफ द डिक्लेयर वैकेंसी, जो वैकेंसी डिक्लेयर की गई है उससे 3 गुना वैकेंसी को कभी नहीं, 3 गुना कैंडिडेट से ज़्यादा, 3 गुने से ज़्यादा नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो 3 से कम ही हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, या फिर 1 हो सकता है, 1.5 हो सकते हैं, 2.5 हो सकते हैं, ये कैंडिडेट की वो होती है। तो जिसने ये कहा कि एक वैकेंसी पर 5 को बुलाया गया है, उससे पूछो भाई कहाँ है प्रूफ, प्रूफ दिखाइए, ठीक है। गलत तरीके से मिसगाइड किया जाता है। एक बात तो ये रही, तो कैंडिडेट जो हमारे 122 वैकेंसी थी लगभग मान लेते हैं, तो अगर 3 को बात करें तो 12 360 कैंडिडेट लगभग आए होंगे, 360 कैंडिडेट लगभग आए होंगे अकॉर्डिंग टू आरआरबी स्केल 2 नोटिफिकेशन। बट मुझे नहीं लगता कि 350 कैंडिडेट दिए होगा इंटरव्यू, नहीं मुझे नहीं लगता है। हो सकता है 200 हो, 250 हो, लेकिन 350 कैंडिडेट नहीं हो सकता। अगर 350 कैंडिडेट होते हैं तो कट ऑफ और भी कम जाता, ठीक है, आपका जो इंटरव्यू का कट ऑफ है और भी कम जाता, बट ऐसा नहीं है। 3.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। मान लेंगे चलो 3 है, 120 360 कैंडिडेट हैं, मान लेंगे 32 36,
यानी कि 360 कैंडिडेट बुलाए गए, हो सकता है बुलाए गए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 350 कैंडिडेट आरआरबी स्केल 2 में मिले होंगे एग्रीकल्चर वाले को। तो एक तो ये रहा, हम बात करें कि हमने इंटरव्यू में कितने ज़्यादा कैंडिडेट आए होंगे, एक बात ये हम, ठीक है कैंडिडेट, तो ठीक है दोस्तों, तो ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू के लिए इतना बुलाया गया हो। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि कट ऑफ के बारे में। हम अगर सर कट ऑफ कितना रह सकता है, देखो कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ की अगर बात करें तो जो इंटरव्यू के लिए 26.88 पर बुला लिया गया है, 26.88 मार्क्स की बात कर रहा हूँ। जो कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट्स में 27 वाले भी होंगे, 28 वाले भी होंगे, 29 वाले भी होंगे, 30 वाले भी हो सकते हैं, 31 वाले भी हो सकते हैं कैंडिडेट, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे इसमें 30 वाले भी होंगे, 35 वाले भी होंगे, 40 वाले भी हो सकते हैं। तो कट ऑफ की बात मैं करना चाहता हूँ कि देखो, अगर सबसे पहले मैं वैकेंसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो वैकेंसी का क्या है, तो मैं अगर 122 वैकेंसी को मैं क्रैक करूँ, तोड़ूँ अलग अलग, तो SC एंड ST के लिए अगर मैं बात करूँ तो कितनी रही सीटें। SC कैटेगरी के लिए जो सीटें थी इसमें 18 थी, और ST के लिए कितनी थी, 8 थी। तो टोटल SC और ST के लिए कितनी टोटल वैकेंसी थी, 26 वैकेंसी थी। आप काउंट कर लेना नोटिफिकेशन में जाके, SC और ST कैंडिडेट के लिए 26 वैकेंसी अवेलेबल थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, OBC की कितनी थी, OBC की बताइए सर। बिल्कुल, OBC की वैकेंसी थी इसमें 32 वैकेंसी थी। दो बैंक ने अभी नहीं बताया है, लेकिन उनसे अलग मैं बात कर रहा हूँ, 32 वैकेंसी थी OBC कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी थी इसमें 54 थी, और EWS की अगर बात करें तो EWS में कितनी वैकेंसी थी, 10 वैकेंसी थी। तो यानी कि जनरल और आपका EWS और जनरल को मिला के वैकेंसी हो गई 64। कितनी हो गई, 64 वैकेंसी हो गई। तो अगर हमें OBC की बात करूँ तो OBC में वैकेंसी रही 32। जनरल की बात करूँ तो जनरल प्लस EWS की अगर बात करें तो 64 वैकेंसी थी। अगर मान लो कि OBC कैंडिडेट हूँ, तो मुझे वैकेंसी कितनी है मेरे लिए, 4 और 2 6 और 3 96 वैकेंसी मेरे लिए है। मैं 96 वैकेंसी में फाइट कर सकता हूँ 96 में। जनरल का कैंडिडेट नहीं कर सकता, OBC में नहीं जा सकता, SC ST में नहीं जा सकता, एक बात है। दूसरा बात, अब हम बात करने वाले हैं कि देखो वैकेंसी मैंने डिस्क्राइब कर दी कि 122 वैकेंसी टोटल थी, मैंने इनको क्रैक कर दिया कि कितने में थी। OBC की अगर बात करें तो OBC में एक बार बता देता हूँ, OBC में है 32। जनरल की बात करें तो 54। EWS की बात करें तो 10 वैकेंसी थी। SC की बात करें तो SC में 18 वैकेंसी थी। ST की बात करें तो 8 वैकेंसी थी। ठीक है, 8 वैकेंसी थी। अगर टोटल आप इनको काउंट करेंगे तो 122 वैकेंसी बैठती है। एक बात मैंने इस पर डिस्कस किया। अब फाइनली कट ऑफ क्या रह सकता है 100 का, 100 में से कट ऑफ कितना रह सकता है। देखो मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि टफ लेवल रहा, पेपर का डिफ़िकल्ट लेवल रहा, लोगों ने तुक्के मारे, लोगों को पसीने आ रहे थे वहाँ, हमने देखा है सेंटर पे बहुत कम थे लोग, तो वहाँ पर दिक्कतें हो रही थी कि जनरल बैंकिंग अवेयरनेस एग्रीकल्चर में दिक्कत होती है। हिंदी थोड़ा सा अच्छा पूछा गया था, इजी वाला नहीं था, समझने से क्वेश्चन लंबे थे, लेंथी पेपर था। तो अगर मैं बात करूँ तो जो जनरल कट ऑफ रहा, जो जनरल की बात करूँ, OBC की बात करूँ, और SC ST की मैं बात करूँ, SC की बात करूँ, तो जो जनरल का कट ऑफ जा सकता है मेरे हिसाब से, अगर जो जा सकता है, आप जो देखिए मेरी बात सुनिए, OBC का जो कैंडिडेट है, यानी कि जो 40 और 50 के बीच में है, 40 और 50 के बीच में जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसकी 50 वाला तो सेफ है। 50 जिसके मार्क्स हैं, 50 का मतलब है उसके 20 मार्क्स हैं, अगर 1200 इंटरव्यू में मिल गए तो 32 हो गया, तो 50 तो सेफ है, 50 वाला सेफ है, ये तो मैं कहने वाला हूँ, 50 तो सेफ है। अगर उसे 12 इंटरव्यू में मिलते हैं, 20 में से 12 नंबर उसे मिलते हैं, 32 है, तो 50 वाला तो सेफ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो 50 वाला कैंडिडेट है वो OBC में नहीं जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। OBC में नहीं जाएगा, वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, देख लेना आप लोग। तो 40 से 50 यानी कि 50 अगर मैं बात करूँ तो लगभग यानी कि 50 और 55 के बीच में जो कैंडिडेट रहेंगे वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आएंगी। ये 50-55 का कट ऑफ जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और लगभग
ज़्यादा भी हो सकता है कम भी, लेकिन मेरा ये है कि 50 और 55 जो ओबीसी कैंडिडेट है, यानी कि जो जिसके 50 नंबर अगर आ रहे हैं, तो अगर 50 से 55 है तो वो जनरल में मानिए अपने आप को। क्योंकि पेपर का लेवल अगर हम बात करें, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया है तो किसी के बहुत ही कम है, 50, 52, 53 नंबर आ रहे हैं। बहुत ही कम रेयर केस है जिसके 60-65 क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिसको आपको 60 प्लस उसके सीट 65 प्लस मार्क्स हैं। तो 65 प्लस मार्क्स उसके हो सकते हैं, मान लो जिसका रीजनिंग बढ़िया है, मैथ अच्छा है, उसके हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ की अगर बात करूं मैं, तो अगर 50 और 55 जिसके मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी में जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कितना जा सकते हैं, 50-55 है इसमें। ठीक है, तो भाई मान लो इसमें 45, 40, 50, 40-50 के बीच में जा सकता है। 50 देखो, वैसे अगर मैं बात करूँ जो आपको जनरली बात करूँ, तो जनरल का जो कैंडिडेट है 50, 40 और 50 हो सकते हैं। ओबीसी जो हो सकते हैं, ओबीसी अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो 26.88 पर अगर कट ऑफ में गई है, तो अगर 6 नंबर और भी बढ़ा देता हूं तो 32 वाले को भी चांस है। 6 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करूँ तो 40-50 का कट ऑफ जो है वो हो सकता है। 40-50 कट ऑफ जनरल हो सकता है 50 पर जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी आपका जो जनरल है, जनरल 50-55 हो सकता है, 50-55 क्वेश्चन जिससे सही है। और इसके ये आपका 45-50 हो सकते हैं, 45-50, और ये आपका 40-45 पे हो सकता है। ये मैंने ज़्यादा कट ऑफ ही बता दी, थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इतना जाए SC/ST के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना है। हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, 40-50 हो सकता है, 35-40 ओबीसी वाला जा सकता है, 35-40 जिसके हैं 35-40 के बीच में ओबीसी पे भी यहाँ पर हो सकता है, और एससी के लिए यहाँ पर 30-35 भी हो सकता है। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है इनमें 55, 10-10 नंबर, 55 नंबर कम हो सकते हैं सब में। तो बट ये है कि अगर जिसके 50 मार्क्स हैं और ओबीसी कैटेगरी में है, वो सेफ है, बिल्कुल सेफ है, वो उसका आ जाएगा। क्योंकि अब देखो कुछ कह रहे थे कि एक यूट्यूब बता रहा है कि इंटरव्यू में मार्क्स कम देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो कैंडिडेट वहाँ पर 12 वैकेंसी थी पिछले साल को, आप मत देखिए 14.5 मार्क्स मिले हैं, 14.5 नंबर मिले हैं मैक्सिमम, उसे मत देखिए। वहाँ पर पैनल देखिए, 14 वैकेंसी थी, 12 वैकेंसी थी, अब वैकेंसी कितनी है, 122 वैकेंसी है। हो सकता है 16 नंबर मिले, 14 नंबर भी मिले इंटरव्यू में, है 13 नंबर भी मिले। तो मेरा कहने का मतलब है जो कैंडिडेट 50 और 60 के बीच में है वो तो जनरल का है भाई, 50 का तो जनरल है, बिल्कुल है। और 40-50 जो भी है, लगभग 40-50 में जो भी है वो ओबीसी में जाएगा, और 35-40 के बीच में जो है वो आपका एससी में जाएगा। देख लेना जिसके मार्क्स इतने हैं वो जनरल में जाने वाला है, ओबीसी में उसमें जनरल में जाने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो मैंने आपको कट ऑफ बताई लगभग यही है कि अगर आप जनरल को कट ऑफ मांगे तो 50-60 के बीच में है, ओबीसी की बात करें तो 40 और 50 के बीच में है, एससी की बात करें तो 30-40 के बीच में मिल जाएगा आपको। इतना ही होगा, इससे कम हो सकता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा होगा। भाई बहुत बैठते हैं 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का मतलब ये बैठता है कि 20 मार्क्स है उसके और 16 मार्क्स है। तो 16 मार्क्स कहाँ मिल रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। आप एग्रीकल्चर में देखिए एक एक कट ऑफ गई है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर निकल गए। जैसे कि मैंने एक कैंडिडेट से बात की तो उसके 65 मार्क्स थे, लेकिन उसके मैथ में 0 था, रीजनिंग में 0 था। अब बताइए वो फेल हो गया। कुछ कैंडिडेट इंटरव्यू में बाहर निकले हैं जिनका इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या करें सही नहीं था, उसको निकाला गया है। कुछ इंटरव्यू से बाहर निकले हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट घटे हैं, ऐसी बात नहीं है, कैंडिडेट इक्वल है, इतनी ही है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है 150 या 200 कैंडिडेट हो, 150-200 कैंडिडेट हो सकता है। क्योंकि भाई कुछ कैंडिडेट इतने नहीं हैं, आरआरबी स्केल टू एग्रीकल्चर में इतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। 12 वैकेंसी होती है, आप उसमें देख लीजिए, 35 वैकेंसी होती है उसमें देख लीजिए, बस 122 वैकेंसी है। 122 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि मेरा इतना है। बाकी अगर जो जितने भी जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आप अपना ओबीसी लिखिए और कितना कट ऑफ आपका गया है वो लिखिए, जनरल लिखिए और जेन्युइन कट ऑफ कितना आपका आया है, कितना मार्क्स आए हैं, यहाँ पर मार्क्स को दिखाइए, एससी एसटी वाले दिखाइए कितना है, ताकि एक आइडिया बना सके, एक हमें अनुमान पता हो सके, ताकि फिर उस पर एक अच्छा सा एनालिसिस वीडियो हम आपको दे सकें रिजल्ट से पहले। तो जो भी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट है, अगर जिसने भी इंटरव्यू आरआरबी स्केल 2 का क्रैक किया है, इंटरव्यू दे के आया है, तो वो अपने मार्क्स जनरल कैटेगरी में कितने हैं वो लिखे, ओबीसी में कितने हैं वो लिखे, और आपका एससी एसटी में कितने हैं वो लिखे। देखो लिखने से कोई ऐसा नहीं है कि छीन लेगा कोई मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिखने से होता है कि हमें एनालिसिस का पता लगता है, एक अच्छा वीडियो हम बना सकते हैं आपके लिए।
तो आज के लिए इतना ही है, आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको सपोर्ट कीजिए। हम आपको चीज़ें ऐसी सामने लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।